बैम्बू ट्री हाउस विद बैम्बू चिकन सेटअप एंड टाइगर। पापीकोंडलू नाम के टूरिस्ट स्पॉट में एक बैम्बू हाउस बनाकर बैम्बू चिकन बेचता हुआ पंकज नाम का व्यक्ति आराम से गुजारा कर रहा था। वहाँ जो भी टूरिस्ट आते उनको बातों से आकर्षित करते हुए अच्छा धंधा कर रहा था। आइए साहब आइए, बैम्बू चिकन ऐसा स्वाद आपने कहीं और नहीं देखा होगा, ना ही खाया होगा। खाना शुरू किया तो खाते रह जाएंगे, एक बार खाया तो बार बार खाने का दिल करेगा। ये जंगल में पली मुर्गियां हैं, कई किस्म के जड़ी बूटियां खाकर बड़ी हुई हैं ये मुर्गियां। यूं स्वस्थ मुर्गियों का बनाया हुआ बैम्बू चिकन है साहब, बांस के अंदर रखकर उसमें मसाला भरकर बनाया गया है। आइए साहब आइए, बच्चे खाएंगे तो वो भी आइंस्टाइन न्यूटन जैसे बुद्धिमान बनेंगे। इसमें जो प्रोटीन है वो बच्चों को बढ़ने में मदद करेंगे। आइए आइए, देर करेंगे तो मिस कर जाएंगे। यूं अपने बातों से बैम्बू चिकन को आराम से बेच लेता था। सब टूरिस्ट उसके दुकान पर ही खाते थे। उसके पास भीड़ ज्यादा जमा होने लगी। वहाँ बाकी दुकानों से ज्यादा इसी का बिक्री होता था। ये देखकर नया दुकानदार पहलवान परमेश, अरे ये पंकज भी यही बैम्बू चिकन का धंधा करता है और हम भी वही करते हैं, पर इसका धंधा बहुत बढ़िया चल रहा है और हमारा धंधा बिल्कुल ठंडा पड़ गया है। वो जहाँ से मुर्गियाँ लाता है हम भी तो वहीं से लाते हैं, पर वो जैसे लोगों को बातों से खींच लेता है हम नहीं कर पाते। लोग बकरियों की तरह उसके बातों से आकर्षित होकर उसी के पास जाकर खरीदते हैं। इन बकरियों को किसी तरह उसके दुकान से भगाकर उसका धंधा खराब करना चाहिए। यूं आने वाले टूरिस्ट से पहलवान परमेश, अरे सुनिए साहब, उसके पास ना जाएं, उसके पास मुर्गियां ताजी नहीं हैं, वो फ्रिज में पहले से ही ला कर रखता है और बैम्बू चिकन बनाता है। स्वादिष्ट बनाने के लिए ज्यादा मसाला डालता है। हमारा एकदम ताजा फ्रेश चिकन है। आइए आइए, हमारे पास आइए, उसकी बातों में आकर धोखा ना खाइए। हमारा असली बैम्बू चिकन स्वच्छ है और ताजा चिकन है, हमारे दुकान पर ही मिलता है, कहकर आवाज देने लगा। ये देखकर पंकज, अरे ये परमेश अपना धंधा बढ़ाने के लिए मुझे बदनाम कर रहा है, इसका किसी ना किसी तरह जवाब देना होगा, नहीं तो मेरा धंधा ठप हो जाएगा। यूं सोचकर लाइव मुर्गियों को लाकर, लाइव बैम्बू चिकन साहब, लाइव बैम्बू चिकन, आपको जो मुर्गी चाहिए चुनिए, उसे आप ही के सामने ड्रेसिंग करके उसे बैम्बू में आप ही के सामने भरकर मसाला डालकर आपको खिलाएंगे। आइए साहब आइए, कहकर बिजनेस करने लगा तो उसके पास भीड़ और बढ़ गई। उसके दुकान पर लाइन लगने लगी। पहलवान परमेश ये देखकर बर्दाश्त नहीं कर सका। धत, मैंने सोचा कि इसकी निंदा करके इसका बिजनेस खराब करूंगा, पर इससे और आइडिया सोचकर और बिजनेस बढ़ा रहा है ये कमबख्त। इसे कैसे खराब करूं? इसके कस्टमर्स को देखता हूं तो बस आग मचती है, चाहे जितना मर्जी इनो पी लूं, वो पेट की जलन कम नहीं होती। क्या करूं, कैसे करूं? मेरा धंधा चले या ना चले, इसका धंधा जरूर बंद कराना चाहिए। यूं सोचकर पहलवान परमेश शेर की हुलिया पहनकर उसके दुकान के पास आकर शेर की तरह दहाड़ने लगा। बस वहां जो टूरिस्ट आए थे वे सब वहां से तितर बितर हो गए। पंकज भी दुकान को छोड़कर बैम्बू हाउस के छत पर जाकर बैठ गया और नीचे देखने लगा। वो शेर दुकान के पास इधर उधर चक्कर काटता हुआ पंकज के दुकान को तहस नहस कर दिया। ऐसा करके वो वहीं लेटकर आराम करने लगा। ऊपर से देख रहा पंकज, अरे बाप रे, ये कमबख्त शेर कहाँ से आया? मेरे धंधे का सत्यानाश कर दिया। पहलवान परमेश ने आज दुकान नहीं खोला इसलिए वो बच गया, नहीं तो उसका भी यही हशर होता। अब मैं इस चिकन का क्या करूं? लगता है कि आज भारी नुकसान हो जाएगा। यूं उस शेर को देखकर, पर ये क्या, ये शेर मेरे दुकान को तहस नहस करके यहीं पर क्यों बैठा हुआ है? ये पेड़ के ऊपर क्यों नहीं चढ़ रहा? ये तो पेड़ पर चढ़ता है ना। यूं पंकज धीरे से बैम्बू हाउस से उतरकर नीचे आने लगा। यूं पंकज को उतरते हुए देखकर पहलवान, अरे ये उतर कर आ रहा है, अब अगर इसने मुझे पकड़ लिया तो बस पोल खुल जाएगा। इसे शेर की तरह डराकर भाग जाना ही ठीक होगा। यूं उसकी ओर लपक कर जोर से दहाड़ने लगा। पंकज डर कर फिर से बैम्बू हाउस पर चढ़ गया। पहलवान मन में, क्यों डर गए ना बच्चों, अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से हमारा धंधा खराब करते हो, बस इस मार से तुम्हारा धंधा ठप। यूं सोचकर वो बैम्बू चिकन रेस्टोरेंट में गया
और छलांग मारने लगा कि उसका पैर फंसकर वो मुंह के बल नीचे गिरा। बस उसका शेर का मुखौटा दूर जा गिरा। सबने पहलवान को देख लिया और पहचान लिया। पंकज ऊपर से नीचे कूदकर, क्यों रे पहलवान, कमीने, धंधा कर नहीं पाया तो ये सोचने की बजाय कि इसे कैसे डेवलप करूं, दूसरे का धंधा खराब करने पर उतरा। क्यों बिना पर वाले चिकन, तूने ये नहीं सोचा कि अगर ये खबर फैल गई कि यहाँ शेर है तो टूरिस्ट यहाँ आना बंद कर देंगे? तब सिर्फ मेरा ही नहीं, हम सबका धंधा ठप हो जाएगा ना। इतनी सी बात तेरे अकल में क्यों नहीं आई? कहते हुए उसे पकड़कर खूब मारा और फिर आए हुए टूरिस्ट से, देखिए साहब, इसे देखिए, मेरा धंधा खराब करने के लिए इस कमीने द्वारा खेला गया ये घटिया चाल। आइए साहब आइए, ऐसे कमीने को पकड़कर आप सब भी मारिए। जानते हैं इसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि सिर्फ मेरे पास हाई क्लास हाई क्वालिटी बैम्बू चिकन मिलता है, उससे बनाया नहीं गया तो ऐसी हरकत करने लगा। यूं कहते हुए इस घटना को भी अपने अनुकूल बदलकर खुशी से बिजनेस करने लगा पंकज। मैजिकल कैरम बोर्ड। एक सुंदर सा परिवार था जिसके सदस्य थे अविनाश की पत्नी सविता और उनका एक प्यारा बेटा अमूल। अविनाश एक मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम करता था। अच्छा वेतन और बढ़िया जीवन, यूं आराम से जी रहे थे उनकी जिंदगी। एक दिन अविनाश के दोस्त और कलीग्स उससे मिले। अविनाश का कलीग किरण, अरे यार अविनाश, ये वीकेंड कुछ अलग सा प्लान करते हैं यार, कोई अलग जगह चलते हैं। अरे यार तुम सब जाओ, घर पर मेरी पत्नी और मेरा बेटा मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, मुझे जाना होगा। अरे भाई, हमारा भी परिवार है, हमारे भी बच्चे हैं, तुम आओगे तो मजा आ जाएगा। अविनाश सोचने लगा और कोई जवाब नहीं दिया। अरे अविनाश, अब ज्यादा ना सोचो, चलो चलते हैं। हाँ, पर कहां जाएं? पहले जगह तो डिसाइड कर लो। यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर एक नया क्लब खोला है, वहां चलते हैं, सारी सुविधाएं और दारू सब हैं। तो चलो, देरी किस बात की। यूं चारों एक कार में बैठे। कार जाकर क्लब के बाहर रुकी। चारों क्लब में गए। वहां बार, कार्ड्स, कैरम सब था। चलो कैरम खेलते हैं। खेलते खेलते दारू पीते हैं। वेरी गुड आइडिया यार, कम ऑन। यूं चारों कैरम बोर्ड के सामने बैठकर खेल शुरू करने लगे। अरे ये तो तय ही नहीं किया कि गेम का कितना शर्त है। मेरा बेट है 10,000 का, मेरा 5,000 है भाई। रुपेश बढ़िया है, हारे तो 5,000, जीते तो 20,000। चलो खेलते हैं। यूं खेल शुरू हुआ। कैरम बोर्ड में कॉइन्स गिरने लगे। खेल खत्म होने के समय किरण की जीत हुई। ये गेम तो मैंने जीत लिया, चलो अगला गेम शुरू करते हैं। उससे पहले एक पेग मारते हैं यार, कहकर चारों ने दारू पीना शुरू किया। अविनाश ने ग्लास उठाया और चीयर्स। दारू के नशे में अविनाश अपने हारने के दुख में, इस बार मैं 10,000 का शर्त लगाता हूं। अरे डोंट वरी अविनाश, ये गेम तुम ही जीतोगे, चिंता ना करो, कहकर उसे उकसाने लगा। अविनाश ने एक और पेग पिया। ये गेम इस बार गोपी ने जीता। अविनाश अपना सारा पैसे गवा बैठा। चारों दोस्त वहां से घर लौटे। घर आए अविनाश को उसकी पत्नी सविता खाना परोसती हुई। आज आप लेट क्यों आए? ऑफिस में एक छोटा सा पार्टी था, अब से हर वीकेंड को पार्टी होगा, तुम उसकी चिंता ना करो। तब से हर शनिवार और रविवार अविनाश अपने दोस्तों के साथ क्लब में बिताने लगा। अपनी तनख्वाह की सारी रकम कैरम बोर्ड में ही गंवाने लगा। अविनाश को यूं नशे और जुए की लत लग गई। अविनाश घर लौटा तो सविता, घर वाले का किराया देना है, किराना वाले बनिया का उधार चुकाना है, बेटे का स्कूल का फीस बनना है, पैसा दीजिए। अब अगले महीने ही मिलेंगे पैसे, मेरे पास अब पैसे नहीं है। वेतन सारा कहाँ जाता है? यूं पूछा आवेश में। मेरे दोस्तों ने कैरम में मुझे धोखा दिया है, चीटिंग करके मेरे सारे पैसे उन्होंने मुझसे हड़प लिया है। सविता बहुत दुखी हुई, भगवान के पास जाकर अपना दुखड़ा रोने लगी। भगवान से सविता, मेरे पति के दोस्तों ने कैरम्स में धोखा दिया है भगवान, हमारा परिवार अब मुसीबत में है,
अब तुम्हें हमारा रक्षा कर सकते हो प्रभु। कहकर प्रणाम किया। तब भगवान, मैं तुम्हें एक महिमे वाली स्ट्राइकर देता हूँ, उसे अपने पति को देना। धोखे का जवाब धोखे से ही देना चाहिए। यूं ऊपर से एक कैरम का स्ट्राइकर आकर सविता के हथेली में गिरा। अविनाश को वो देकर सविता, जाइए जाके इस स्ट्राइकर से कैरम खेलिए। अविनाश क्लब में गया और कैरम्स खेलने लगा। हर गेम अविनाश जीतने लगा। कॉइन्स को जैसे भी मारे वो जाकर होल में ही गिरता था। अविनाश ने ही सारे पैसे जीते। किरण, रूपेश और गोपी के जेब खाली हो गए। अविनाश का जेब रुपयों से भर गया। अरे, तुमने जितना गवाया था उसका 4 गुना तुमने आज जीता है अविनाश, तुम ग्रेट हो। अविनाश ने घर जाकर सारा पैसा अपने पत्नी को सौंप दिया। सविता खुश होकर, धोखे को धोखे से जीतकर धोखेबाजों को अच्छा सबक सिखाया आपने, मैं बहुत खुश हूँ। अब से मैं कैरम बोर्ड नहीं खेलूंगा और अच्छा बनकर रहूंगा। तुम्हें और बेटे का मैं बहुत ख्याल रखूंगा, कहकर सविता से वादा किया।